मैं हूं राजेश खातोड़ा। राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम दर्पण प्रतिबिंब जो पढ़ रहे हैं उसके हमने कुछ नियम और उसके कुछ प्रकार पढ़े। आज हम नेक्स्ट प्रकार को पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे दर्पण प्रतिबिंब में कई प्रकार की आकृतियां आती है, उन आकृतियों को हमें किस तरह से हल करना चाहिए और कैसे हल करना चाहिए, उनको हम समझेंगे कि किस तरह से हम उन आकृतियों को हल करेंगे। दर्पण प्रतिबिंब में हमारे सामने कई प्रकार से आकृतियां आती है, उन आकृतियों को हमें किस तरह से हल करना है, कैसे हल करना है, उनको हमें समझना है और फिर समझकर उन आकृतियों को दर्पण प्रतिबिंब हमें करना है। और दर्पण प्रतिबिंब में देखिए, मैं आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई भी आकृति जैसे ऐसे वर्ग में है और किसी आकृति का चिन्ह मान लीजिए इस जगह पे है, तो वो अगर उसका दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो ये यहां से कहा जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी आकृति का चिन्ह इस जगह पे है तो इस जगह से कहां पे आ जाएगा, वो इस जगह पे आ जाएगा। अगर किसी आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कर रहे हैं और वो चिन्ह यहाँ पे है तो कहा जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। इस चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि दर्पण प्रतिबिंब करते हुए वो चिन्ह उसी सिद्ध में उसी दूसरी जगह पे आ जाता है। जैसे मान लीजिए इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब करें, इन दोनों का दर्पण प्रतिबिंब करें, ऐसे कोई आकृति आपने सामने आ गई और इसका अगर अपन दर्पण प्रतिबिंब करें तो जैसे ये तो कहा जाएगा इस जगह पे और ये कहा जाएगा इस जगह पे आ जाएगा, यानी जगह भी चेंज होगी दर्पण प्रतिबिंब में। और आपको उन आकृतियों को बड़े विशेष तौर से उनका ध्यान रखते हुए दर्पण प्रतिबिंब करना है। तो अब हमारे सामने ये वाली आकृति है, तो इसका हम दर्पण प्रतिबिंब करते हैं। तो पहले तो देखो, यहां पर अपने पास पेपर में बहुत सारी जगह होगी, वहां पर हमारे पास तो बोर्ड है, बोर्ड पे जितनी जगह है उस पर करके देख रहे हैं हम। इस तरह से मैंने ये बना लिया वर्ग और इस पर अब आकृति का दर्पण प्रतिबिंब करके देखते हैं। तो इसको हम करेंगे तो पहले तो हमारे सामने बन जाएगी इस तरह से, ये आकृति बन गई। इस तरह से हमने ये आकृति हमने बना दी, यानी इसका दर्पण प्रतिबिंब इस जगह पे था तो किस जगह पे आ गया, इस जगह पे आ गया। अब इसके आगे के जो चिन्ह है तो ऐसे तीर के चिन्ह लगे हुए हैं, तो हम भी इसके आगे तीर के चिन्ह लगा देंगे। अब एक चीज को तो हमने हल कर लिया, अब इसको इसका दर्पण प्रतिबिंब करें तो ये भी इसका दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से ये दर्पण प्रतिबिंब इसका हो गया। अब इसके चिन्ह को हम हल करते हैं, तो इनके चिन्ह इस तरह से बने हुए, तो हम भी इनके चिन्ह को इस तरह से बना लेंगे। अब बच्चे हमारे पास एक तीर का निशान, इस तीर का निशान के हम दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो ये तीर इस जगह है तो कहा जाएगा इस जगह पे, तो ये तीर आ जाएगा हमारे इस जगह पे, इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आपको प्रत्येक चीज का दर्पण प्रतिबिंब करना है और जैसे मैंने बताया उसी तरह से आपको उसका दर्पण प्रतिबिंब करना है। अब हमारे पास बन गई है, हमने इसका दर्पण प्रतिबिंब करके देखा तो हमारे आकृति बनी ये। और अब हमारे जो आकृति बनी उसी आकृति को हमारे उत्तर आकृतियों की ओर मिलान करते हुए हम चलेंगे। ए नंबर में देखें तो ए नंबर में हमारे पास जो प्रश्न आकृति बनी हुई है वो आकृति हमें ए नंबर में मिली हुई है, यानी जैसे कि जैसी आकृति हमारे ए नंबर में, यानी उसने ए नंबर में कोई भी दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया, वैसे के वैसे आकृति बना दी। तो ए नंबर तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में चले तो बी नंबर में देखो, ये वाली बाहर वाली चीज हमने दर्पण प्रतिबिंब की तो वो भी हमें मिल गई वैसे की वैसी, जैसे हमने दर्पण प्रतिबिंब हो रहा है। अंदर वाली चीज भी वैसे की वैसे जैसे हमारी बन रही थी वैसे की वैसे हमें मिल गई, ठीक है। और जो हमारा तीर है वो भी हमें जहां बनाया वहीं मिल गया, यानी बी नंबर में हमने जैसे दर्पण प्रतिबिंब किया था वैसा का वैसा ही दर्पण प्रतिबिंब हमें किसमें मिला, बी नंबर में मिल गया। तो बी नंबर ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन हमें सी और डी को भी हमें अभी जांचना है, चेक
करना है। तो सी नंबर में अगर अपन देखें तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब हो रहा है ऐसे, तो तीर ऊपर आना चाहिए था, तीर का आ गया नीचे, और इसका जो दर्पण प्रतिबिंब उसने किया तो कैसे कर दिया, यूं कर दिया, तो ये भी इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो सी नंबर भी हमारे क्या हो गई, गलत हो जाएगी। डी नंबर में अगर अपन चले तो डी नंबर में उसने दर्पण प्रतिबिंब कैसे किया, दर्पण प्रतिबिंब तो सही कर दिया, अंदर की चीज भी उसने सही कर दी, लेकिन जो तीर था, तीर को कैसे कर दिया उसने, ऐसे उल्टा कर दिया, यानी इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो उसने गलत किया, यानी दो चीजों का तो उसने सही किया, बाकी तीर वाली चीज का उसने दर्पण प्रतिबिंब गलत कर दिया। तो डी नंबर भी हमारे क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से आपको प्रत्येक आकृति की ओर जाना है, प्रत्येक आकृति को आपको ध्यान से देखना है, समझना है, और उसका दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से हो रहा है उस आकृति के अनुसार हमें देखना है कि हमारा दर्पण प्रतिबिंब हमने कैसे किया था। नेक्स्ट आकृति है हमारे पास ये वाली, तो देख एक त्रिभुज बना हुआ है, एक गोला है, यहाँ पर आधा गोला भरा हुआ है, फिर एक तीर का निशान, एक त्रिभुज बना हुआ है, तो हम भी इसका दर्पण प्रतिबिंब करेंगे। तो पहले तो हम भी क्या बना लेते हैं, एक छोटा सा यहाँ पर जितनी जगह है वहां पर एक वर्ग बना लिया, ठीक है। इस बाहर वाले वर्ग से कोई मतलब नहीं है, अगर नहीं देगा तो वर्ग देगा पूरा तो फिर करेंगे अपन, लेकिन अंदर की आकृति अगर अपन देखते हैं तो अगर त्रिभुज, अब त्रिभुज का अगर दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो त्रिभुज तो वैसे के वैसे दिखेगा, तो हमारे त्रिभुज तो हमें ऐसे कैसे बना लिया हमने, चलिए ठीक है। अब इनके चिन्हों के दर्पण प्रतिबिंब करेंगे, तो पहले वो चिन्ह कहां थे, इस जगह पे, यानी इस जगह पे थे, तो कहां जाएंगे, इस जगह पे आ गए, ठीक है, गोला आ गया। अब कहां भरा हुआ था, ये अंदर भरा हुआ था, तो अंदर ही भरेगा, ये तो बाहर तो भर ही नहीं सकते अपन इसको, तो ये अंदर अपन ने भर दिया, यानी इस जगह से वो किधर भर गया, इधर भर गया। अब ये गोले वाली बात तो हो गई, ठीक है। अब बच गया अपने पास छोटा त्रिभुज और एक तीर का निशान, तो त्रिभुज इस जगह पे है, ओ सॉरी इस जगह पे है, इस जगह पे है, तो कहां पे आ जाएगा, इस जगह पे, यानी इस जगह से कहां गया ये त्रिभुज, इस जगह पे आ जाएगा। फिर तीर इसके पीछे है, तो तीर भी हम इसके पीछे ही आ जाएगी, यानी ये वाली तीर आ गई हमारे यहां पर, यानी हमने इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब किया तो हमारे आकृति बनी ये। इस तरह से हमने प्रत्येक चीज का दर्पण प्रतिबिंब कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे उत्तर की ओर, तो हम ए नंबर में देखें तो त्रिभुज का तो दर्पण प्रतिबिंब हो रहा है, चलिए। फिर हमारे गोले का भी दर्पण प्रतिबिंब हमें मिल गया, ठीक है। हमारे तीर का भी मिल गया, ठीक है। हमारे त्रिभुज का भी मिल गया, ठीक है। यानी जैसा ही हमने दर्पण प्रतिबिंब किया वैसी की वैसी आकृति है, यानी हमारा उत्तर किसमें मिला, ए नंबर में हमें ऐसे कैसे हमारा उत्तर मिल गया। लेकिन हमें बी, सी और डी को भी अभी चेक करना है, जांचना है। त्रिभुज मिल गया हमें, ठीक है। हमारा जो गोले का दर्पण प्रतिबिंब हो रहा था वो भी हमें मिल गया, ठीक। हमारा जो त्रिभुज था वो भी सही मिल गया हमें, लेकिन जो हमारा तीर है जो सीधा है उसको कहां कर दिया, उसने नीचे कर दिया, तो इससे ये आकृति गलत हो गई, यानी इसका दर्पण प्रतिबिंब गलत हो गया। तो बी नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी नंबर में अगर अपन चले तो देखिए सी नंबर में त्रिभुज हमें मिल गया, ठीक है। अब गोले को देखिए तो गोले का बाहर का मुंह भर दिया उसने, अंदर वाला खाली कर दिया, जबकि बाहर का मुंह कैसे भरेगा भाई, गोला तो जाएगा वहीं का वहीं रहेगा ना, तो हमारा सी नंबर में ये गोले से ये आकृति गलत हो गई। तीर भी सही जगह है और त्रिभुज भी सही जगह है, तो यानी इस चीज से हमारी ये सी नंबर भी गलत हो गई। डी नंबर पे चले तो देखो त्रिभुज हमें मिल गया और गोले को उसने फिर क्या कर दिया, बाहर भर दिया इसमें, तो ये भी हमारे गलत हो गया। त्रिभुज हमें सही जगह पे मिला और तीर को भी उसने नीचे कर दिया, तो डी नंबर भी हमारे क्या हो गई, गलत हो गई। इस तरह से हमने प्रत्येक आकृति की ओर देखा, प्रत्येक आकृति को हमने समझा, उसके दर्पण को भी हमने देखा कि किस आकृति में कैसे दर्पण हो रहा है, और हमने देखा तो हमारा आंसर किस में आया, ए नंबर में हमारा आंसर आया। नेक्स्ट आकृति है हमारे पास इस तरह से, एक वर्ग बनाए तो हम भी एक वर्ग बना लेते हैं। ये बना लिया हमने वर्ग, और इसके 4 भाग बराबर बराबर उसने कर रहे थे, हमने भी 4 भाग बराबर कर लिए।
अब दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो ये इस जगह पे है, तो आपको मैंने बताया कोने से कोने पे जाएगी, ये प्लस इस जगह पे, तो प्लस तो कहां जाएगा, इस जगह पे। गोला कहां जाएगा, इस जगह पे। बराबर ये त्रिभुज इस जगह पे, तो कहां चला जाएगा, इस जगह पे। और बराबर है तो कहां जाएगा, इस जगह पे। यानी इस आकृति का हमने दर्पण प्रतिबिंब किया तो हमारी आकृति बनी इस तरह से। अब हम हमारे उत्तर की ओर जांच करते हैं, तो उत्तर की ओर जांच करेंगे तो प्रत्येक चीज की ओर चलेंगे। गोला हमें मिल गया, ठीक है, प्लस हमें वही मिल गया दर्पण प्रतिबिंब की तरह ही, और बराबर के निशान भी हमें सही जगह पे मिल गए, त्रिभुज भी हमारा सही जगह पे मिल गया। यानी जैसा हमने दर्पण प्रतिबिंब किया था वैसा का वैसा ही हमें किसमें मिला, ए नंबर में। यानी हमारा आंसर किसमें आ गया, ए नंबर में हमारा आंसर या हमारा उत्तर आ गया। लेकिन हमें बी, सी और डी को भी अभी चेक करना है। तो देखिए गोला कहां भेज दिया उसने, ऊपर था तो कहां कर दिया उसने, नीचे कर दिया, तो यहीं से हमें पता चल गया। और त्रिभुज का मुंह भी नीचे कर दिया, प्लस को सही जगह कर दिया, प्लस बराबर को ऊपर ले गया, तो बी नंबर तो हमारे वैसे ही गलत हो गई। सी नंबर में देखें तो देखो त्रिभुज तो हमारे नीचे था, वो कहां चल गया, ऊपर। यहीं से हमें पता चल गया कि हमारा दर्पण प्रतिबिंब गलत हो रहा है। तो एक ही चीज से हमें पता चल गया कि ये तो हमारे गलत है। डी नंबर में अगर अपन चले तो देखिए प्लस कहां पर है, इस जगह पे, और वो तो उसी जगह पे आ गया, और बराबर जो नीचे था कहां पे आ गया, ऊपर। तो ये भी हमारे क्या हो गया, डी नंबर भी गलत हो गया। इस तरह से हमने प्रत्येक आकृति की ओर देखा, प्रत्येक आकृति को हल किया, समझा, और दर्पण प्रतिबिंब हमने पहले बनाकर देख ली। उस तरह से आपको प्रत्येक आकृति को इस तरह से बनाना है, समझना है, तभी जाकर आपकी वो आकृतियां सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इस तरह से, एक वर्ग बन रहा है तो हम भी एक वर्ग बना लेते हैं। एक वर्ग बना लिया और इस वर्ग के बराबर में इसने क्या कर रखा है, ऐसा कर रखा है, ठीक है। अब इसका अपन दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो पहले चिन्हों को कर लेते हैं। तो यहां पर एक काला गोला है और नीचे एक खाली गोला है, तो इस जगह पे है वो पहले, तो किधर आ जाएंगे, वो इस जगह पे आ जाएंगे। ये काली गोला भरा हुआ तो ऊपर आ गया और खाली वाला नीचे आ जाएगा। नीचे की जगह, नीचे की चीज नीचे, ऊपर की चीज ऊपर। अब ये चिन्ह है ऐसा, तो हम भी एक ऐसी लाइन खींच लेंगे, खींच लिया, ठीक। अब इसके लाइन यूं हो रही है तो कैसे हो जाएगी, यूं करके, और कैसे, यूं करके, और कैसे, यूं करके। यानी जैसे उसकी लाइनें इधर थी तो वो इधर जाती, तो मुंह किधर हो जाएगा, इधर की साइड। हमारे बन गई ये वाली आकृति। अब ये वाली आकृति हमने दर्पण प्रतिबिंब करके बना ली। अब हम चलते हैं हमारे उत्तर की ओर। तो देखिए ए नंबर में देखें तो ए नंबर में हमारे गोले किधर बने हुए हैं, भरा हुआ इधर, नीचे खाली। जबकि नीचे खाली तो मिल गया, चलिए हमें ये भरी हुई चीज भी हमें मिल गई, लेकिन जो ये भरा हुआ था गोला, जो कहाँ गया, दूसरी जगह पे आ गया। यानी ये चीज इसने क्या कर दी, गलत बना दी। तो ये ए नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। डी नंबर में चले, जो भरा हुआ गोला तो कहां गया, नीचे, और खाली गोला कहां चल गया, ऊपर। यानी इस चीज को, ये तो हमें मिल गया, लेकिन ये भाग उसने क्या कर दिए, ऊपर नीचे कर दिए। तो बी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर में अगर अपन चले तो भरा हुआ गोला हमें मिल गया, खाली गोला भी हमें मिल गया, ये हमारे जो आकृति बनी हुई ये भी हमें मिल गई, और ये हमारा खाली गोला भी। यानी जैसे हमारे दर्पण प्रतिबिंब हुआ था वैसा का वैसा ही दर्पण प्रतिबिंब हमें किस में मिल गया, सी नंबर में हमें मिल गया। नेक्स्ट डी नंबर को अगर अपन चेक करें तो भरा हुआ गोला भी हमें मिल गया, खाली गोला भी हमें मिल गया। अब ये आकृति भी हमें मिल तो रही है, लेकिन आपको पता है ना कुछ चीजें आपको ऐसी देगा छोटी सी, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए और उसको गलत कर दें। तो देखिए क्या होगा इसमें, देखो यहां पर 3 लाइन है और यहां पर कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी लाइन बढ़ा दी उसने, और यहां पर तो लाइन कम है, 2 बढ़ा दी, तो वो बढ़ाने से ये आकृति यहां पर क्या हो गई, गलत हो गई। तो डी नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से आपके पास बहुत सारी आकृतियां आएगी, और उन आकृतियों को आपको ऐसे हल करना है। आपको देखो कैपिटल लेटर में,
स्मॉल लेटर की भी हमने बताई थी आपको, उसमें भाई स्मॉल लेटर में भी आपकी आ सकती है और अंकों से भी आपकी आकृतियां आ सकती है और इस तरह से भी आपकी आकृतियां आ सकती है। यानी प्रत्येक चीज आपको खुलकर हमने समझा दी, खुलकर आपको बता दी, उस तरह से आपको उन आकृतियों को यानी दर्पण प्रतिबिंब को आपको करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो नवोदय से संबंधित पेपर में आते हैं उन आकृतियों को भी हम बनाकर देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।